राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। महाराज का विठल राव के साथ संवाद चल रहा है, ज्ञान चर्चा चल रही है, सत्संग चर्चा चल रही है। विठल राव राजा हैं और महाराज सामान्य ग्रस्त हैं और उन्होंने ऐसा सामान्य ग्रस्त का ही वेश पहना हुआ है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान उनके भीतर भरपूर, ब्रह्म ज्ञान से वो पूर्ण है और पूर्ण पद को प्राप्त किए हुए हैं। तो वो साधना की बात बताते हैं, परम पद की बात बताते हैं, आनंद पद की बात बताते हैं, ब्रह्म का विचार बताते हैं कि ये अपना अविनाशी स्वरूप का बोध कराते हैं, सत्स्वरूप का बोध कराते हैं, आनंद स्वरूप का बोध कराते हैं, उसका भान कराते हैं। अपना तन का कपड़ा अपने से दूर है, लेकिन परमात्मा उससे भी अधिक नजदीक। तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ये तन देवल है, तन आपका मंदिर है। इस तन रूपी मंदिर के अंदर परमात्मा का वास, निवास। वो आत्म देव जो परमात्म देव के अंश है, लेकिन उस परमात्म देव के अंश होते हुए, अपने भीतर होते हुए भी अपने को उनका बोध नहीं, अपने को उनका भान नहीं, अपन उनको जान नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि वो देखने में आते नहीं, जानने में आते नहीं, कहने में आते नहीं, सुनने में आते नहीं, पकड़ने में आते। यानी पांचों इंद्रियों का विषय नहीं है। जो चीज पांचों इंद्रियों का विषय होती है वो तो हम आसानी से समझ जाते हैं, आसानी से उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा हमें अनुभव में आ रही, लखने में आ रही। आंख देख रही है तो हम उसे सच्चा मानते हैं कि आंखों से देखा है, बिल्कुल सच्चा है। कान से सुना है, वो भी हम सुना है तो हम कहेंगे कि बात सही है, सुना है हमने। या जुबान से चखा है, हाँ कि हमने चखा है, वास्तव में सही है बात। या पकड़ा है हाथ से तो हम कहेंगे सही है, उसका एग्जिस्टेंस वजूद। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जो दिखे सो सकल विनाशी, जो आपको आंख से दिख रहा है, हाथ से पकड़ में आ रहा है, कान से सुनने में आ रहा है, मुंह से बोलने में आ रहा है, और मुंह का जो स्पर्श है, मुंह का जो स्वाद है, सारा विनाशी है। इसमें से एक भी कोई शाश्वत नहीं। जो दिखे सो सकल विनाशी। तो महाराज करेंगे आपकी दृष्टि किस पर होनी चाहिए, विनाशी पर या अविनाशी पर? तो अविनाशी तो देखने में आता ही नहीं है कि कैसे दृष्टि करें। तो महाराज कह रहे उसके लिए आपको तत्व दृष्टि चाहिए, ब्रह्म दृष्टि चाहिए, ज्ञान दृष्टि चाहिए, श्रुत दृष्टि चाहिए। वो तत्व दृष्टि के बिना वो अविनाशी परमात्मा निजर नहीं आता। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाका तू अब मैं जो वचन कह रहा हूँ वो किससे कह रहा हूँ? सूरत चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से। स्वयं पहले मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपने घट के भीतर अनुभव किया, घटपटों के माध्यम से, फिर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल रूप में मैंने परमात्मा को मेरे घट के भीतर मैंने पाया है। और कैसे पाया? निज नाम के माध्यम से, सतनाम के माध्यम से, कुदरत का नेचर के माध्यम से, जो गेबा ऑटोमेटिक है, जिसमें कोई करनी नहीं है, जिसमें कोई क्रिया नहीं है। परमात्मा न करनी में है, न क्रिया में है, न पाप में है और न पुण्य में है। परमात्मा पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिबलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के बिना, सत्य स्वरूप के बिना, आनंद स्वरूप के बिना, निज नाम की प्राप्ति के बिना जो कुछ भी क्रिया करते हैं, उनसे शुभ या अशुभ कर्मों का बंध होता है। और ये जो राम जी का नाम है, स्वरूप का बोध है, आनंद स्वरूप की प्राप्ति है, ये सब प्रकार के कर्मों से, भरमों से अपने को दूर कर देते। तो अब अपने को क्या होना है? संसार में आए हैं तो किस लिए आए हैं? कर्मों की गठरी को भारी करने के लिए।
हल्की करने के लिए आए, लेकिन हम तो रोज बारी किए जा रहे हैं, रोज बारी कर रहे हैं, रोज बारी कर रहे हैं। अपने से निस्दिन कर्म बंद रहे, चाहे शुभ बंद हो चाहे अशुभ बंद हो, लेकिन बंद रहे। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जास। कह रहे शुभ कर्म का क्या फल है? शुभ कर्म अच्छे हैं, बुरे नहीं है, लेकिन उसका फल क्या है? शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और फिर वहां सब सुखों का भोग करते हैं स्वर्ग में देवता। लेकिन स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं है। वहां देवता जो बैठे हैं स्वर्ग में, 33 कोटि देवता है अलग अलग प्रकार के, सब वहां बैठे हैं और वो अरदास कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं परमात्मा से, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नारी। क्या अरदास कर रहे हैं वहां पर? हे प्रभु, हे परमात्मा, अब कृपा करके हमें फिर से मनुष्य तन देना, मनुष्य शरीर देना। और अब हम मनुष्य शरीर में जाकर क्या करेंगे? केवल की भक्ति करेंगे, स्वरूप का बोध करेंगे, हम हमारे आनंद स्वरूप को जानेंगे, पाएंगे, और हम हमारे आनंद स्वरूप में ही जिएंगे, और कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि और कुछ तो हमने करके देख लिया। तब देखा था जब मृत्यु लोक होता नरदेही, जब हम मृत्यु लोक में थे, पहले भी हमको नरदेही मिली थी। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। तो जब सब कर रहे थे वही हमने किया, स्वर्ग के सुखों की इच्छा की, तो हमें स्वर्ग के सुख मिल गए। उसके लिए हमने जब भी किया, तब भी किया, यज्ञ भी किया, तीर्थ भी किया, व्रत भी किया, उपवास भी किया, अलग अलग प्रकार के कष्ट किए, कठोर परिश्रम भी किया, कठोर तपस्या भी की। उन सब तपस्याओं का फल आज हम यहाँ पर स्वर्ग में सुखों के रूप में भोग, जो जो हमने वहां त्यागे थे वो सब चीजें हमें यहाँ उससे कई अधिक मिल गई। लेकिन हमने यहाँ आकर देखा कि यहाँ भी हमें परमानेंट नहीं रखते हैं। जब तक हमारे खाते में क्रेडिट है, बैलेंस है, तब तक यहाँ रखेंगे, और वो क्रेडिट खत्म हुई, बैलेंस खत्म हुआ, सुखों के भोग से सब पुण्य क्षीण हो जाता है, दुखों के भोग से पाप क्षीण होते हैं। कोई दुख आया है तो कोई अपने पूर्वकृत पाप का फल है, और वो दुख को भोग के हम अपने पापों का क्षय करते हैं, और सुख को भोग के पुण्यों का क्षय करते हैं। तो वहां स्वर्ग के अंदर देवता सब सुखों का भोग कर रहे हैं और अपने पुण्यों का क्षय कर रहे हैं। लेकिन पाप तो बाकी, पहले पुण्य भुगताते हैं फिर पाप भुगताते हैं। ये बात भी नहीं होते, माइनस नहीं होते। कह रहे पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। पाप तो क्या है? लोहे की बेड़ी, और पुण्य क्या है? सोने की बेड़ी है। तो बेड़ी है, क्योंकि उसे भुगतने के लिए फिर से शरीर धरकर आना पड़ेगा, और जब तक शरीर धरेंगे वहां तक धोखा है, वहां तक सुख है दुख है। क्योंकि सुख दुख किसके साथ है? सब शरीर के साथ सुख है, शरीर के साथ ही दुख है। तो शरीर धरे जहां तक धोखा, साचा नाही कोई दे, तब देता देता सब दे चुके, जब कट पाते सोई। जब तक अपन शरीर धर रहे हैं, जब तक अपन देह धर रहे हैं, तब तक तो सुख दुख के साथ लगे ही रहना। तुम्हारा के जिस दिन तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को न रिए। तन दुख सारे कब मिटेंगे? जब तक हम देह धरना बंद नहीं करेंगे। जिस दिन हम देह नहीं धरेंगे उस दिन तन का न कोई सुख रहेगा और न तन का कोई दुख। जब तक तन रहेगा, तन के साथ सुख भी रहेगा और दुख भी रहेगा, और ये सुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है और दुख भी हमेशा रहने वाला नहीं। ये दोनों भी जाने वाले हैं, क्षणिक है, नाशवान है, लेकिन है जोड़े से। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। सदगुरु के ज्ञान पर विचार करो कि क्यों काल की फांसी में पड़े हो। जहाँ सुख लेने के लिए आए थे शरीर धर कर, क्यों आ गया? ये जीव ब्रह्म में था, ब्रह्म से यहाँ शरीर क्यों धर लिया? क्योंकि उसके भीतर सुख लेने की इच्छा थी, चाहना थी, वासना थी, आशा थी, कामना थी। उस कामना को लेकर देह धर ले, और यदि कामना नहीं होती तो देह धर कर नहीं आता। अब उस कामना जब तक बनी रहेगी,
वासना जब तक बनी रहेगी शरीर से सुख लेने की, तब तक ये देह धरता रहेगा। अंत मति सो गति, अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। ये जीवात्मा वासना के ऊपर सवारी कर कर दूसरे शरीर में अगली यात्रा पर चले जाते। सब यात्रा में है, अभी कोई घर में नहीं है। 84 लाख योनियों की यात्रा चल रही है अपने सबकी। निज घर में कोई नहीं पहुंचा, आगे से आगे यात्रा चल रही है। आगे से आगे हम कपड़े बदल रहे हैं, सामान बदल रहे हैं, सब कुछ अपने संग पाप और पुण्य की गठरी, वस्त्र, ये सब लेकर जा रहे हैं। आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। ये हमारे संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में अगले जन्म में भोगने को प्राप्त हो जाते हैं और नए क्रियमान हम रोज करते हैं। तो महाराज कह रहे कि इन सबको करना बंद कर। बोले बंद कैसे करें? क्या खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, कुछ करे नहीं? क्या सब कुछ करो, कोई मना ही नहीं। कै सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सतगुरु शरण विद कर। सतगुरु का जो कैवल्य का ज्ञान है, उस ज्ञान की शरण ले लो। ये ज्ञान क्या आपको निष्काम कर दे, आपकी सकामता को दूर कर दे। अपन कोई शुभ कर्म करते हैं, किस लिए करते हैं? कि आगे मिलेगा, इसलिए करते हैं ना, आगे मिलने की चाहना को लेकर करते हैं। तो ये सकाम कर्म हो गए, और सकाम कर्म आपके बंधन का कारण। आपने कुछ किया और आगे लेने की आपकी कोई चाहना नहीं। नेकी कर दरिया में डाल, उसकी चाहना नहीं रखो। जब तक आप चाहना रखोगे अपने अंदर, तब तक तो वो आपके बंधन का कारण है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म अच्छे से अच्छा करें, उसकी कोई मना नहीं, लेकिन उस कर्म के फल की चाहना आप रखोगे तो आपको दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो सदगुरु क्या कहते हैं? करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जो। कोई काम की आपको मनाही नहीं करनी। घर का काम की मनाही नहीं, दुकान के काम की मनाही नहीं, सेवा की मनाही नहीं, उपकार की मनाही नहीं, कोई मनाही नहीं। लेकिन आपका भाव क्या होना चाहिए उसके पीछे? करनी करे निकरम, निष्काम। जो भी आपका कर्म यदि निष्काम है, तो वो आपके लिए बंधन का कारण बिल्कुल भी। और जैसे ही सकामता आई अपने अंदर, स्वार्थ पूर्ति आई, स्वार्थ की इच्छा हुई और आप बंध गए उसमें। करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए। ऐसी युक्ति सदगुरु आपको निष्काम कर्म योग की दे, कि आपको कर्म करना है, लेकिन उसके भीतर सकामता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी फल प्राप्ति की इच्छा नहीं। फिर देखो, सदा विलास त्रास नहीं मन, हमेशा आनंद में रहो, क्योंकि परिणाम से हम न दुखी हैं और न सुखी। संभाव जैसा भी हुआ है वो प्रभु की इच्छा से हुआ है, और उनकी जैसी इच्छा थी वैसा हुआ, बस खत्म। उसमें ना आपको दुखी होना और ना आपको, हमेशा समता में रहना, सम्यक ज्ञान में रहना, सम्यक दर्शन में रहना और सम्यक चारित्र का पालन, ये अपने पर घटित होना चाहिए, ये अपने अनुभव में आना चाहिए। ये हमारे अंदर ऐसा बुद्धि के ऊपर विवेक रहना चाहिए कि हम परिस्थिति प्रतिकूल भी हो गई, कोई घटना नहीं घटने लायक भी घट गई, तो भी हम दुखी नहीं। तो ये अचानक सब चीजें हो जाती ना, अचानक कई चीजें घटनाएं घट जाती, अच्छी भी और बुरी भी। तो अच्छे से भी हम सुखी नहीं है और बुरी से भी दुखी नहीं है। ऐसी समता का ज्ञान सदगुरु आपको सम रखने, निष्पक्ष होने, कोई भी पक्ष में नहीं, न सुख के पक्ष में न दुख के पक्ष में, न पाप के पक्ष में न पुण्य के पक्ष में। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न किसी के साथ राग करना है और न किसी के साथ द्वेष करना है। जो हमें सुख पहुंचाते हैं अपन उनके साथ क्या कर लेते हैं? राग हेत कर लेते हैं, मोह में आसक्त हो जाते हैं कि ये हमें सुख पहुंचा रहे हैं। और जो हमें दुख पहुंचाते हैं उनके साथ क्या कर लेते हैं? द्वेष कर लेते हैं कि ये हमें दुख पहुंचा रहे हैं। तो महाराज कह रहे कि न तो वो आपको सुख पहुंचा रहा है और न वो आपको दुख पहुंचा रहा है। ये सुख और दुख जो मिला है ना, ये आपके ही पूर्वकृत किए हुए कर्मों का परिणाम है,
जो वो निमित्त बनकर आपको भुगताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हो, आपके कर्मों को काटने के लिए आया है, दुख पहुंचाने वाला है। अब दुख पहुंचाने वाला आपका हितैषी है या आपके कर्मों को काटने आया, लेकिन अपन तो उससे और नया बेर मान लेते हैं, नया कर्म मान लेते हैं, उसके साथ नया कर्म कर लेते हैं। हाँ, ऐसी सहनशीलता आनी चाहिए, ऐसा विवेक उस समय आना चाहिए जब ऐसी घटना घट रही कि वो हमारे कर्मों को उतारने आया है, न कि चढ़ाने। हाँ, उस समय आपको शांत रहना, समता में रहना है, संतोष में रहना है, क्रोध नहीं करना है। लेकिन हमें तो फटाफट क्रोध आ जाता है देख के कि क्रोध उसने दिलाया। क्रोध उसने नहीं दिलाया, क्रोध आपके भीतर से आया। तो सुख पहुंचाने वाला भी आपके ही कर्मों का फल, आपके ही पुण्यों का फल भुगता रहा है, और दुख पहुंचाने वाला भी आपके ही पापों का फल भुगता रहा है। इसमें उसका कोई दोष नहीं। दोष है तो अपने ही कर्मों का है, लेकिन अपनी तरफ को दोष दृष्टि जाती नहीं। अपनों को दोष किस में दिखते हैं? दूसरों में ही दिखते हैं। सामने वाले में दिखते ना दोष, अपने दोस्त तो दिखते नहीं। तुम्हारा के दोस्त तो आप अपने में देखते, दूसरे में दोष क्यों देखते? दोष दृष्टि ही अपने को द्वेष पैदा करती। जब लग भली बुरी सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा त्रिकुटी तत्व विचारा। जब तक आपको कोई भला लग रहा है या जब तक आपको कोई बुरा लग रहा है, तो आपके भीतर कामना होगी, क्रोध होगा, अहंकार आएगा, सब चीजें आएगी, सब चीजें बरतेगी। तो महाराज कह रहे कि अभी तत्व का विचार करते हुए भी, तत्व का विवेचन करते हुए भी तत्व की पूर्णतया प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए सब चीजें हो रही है। जिस दिन तत्व की, आनंद की पूर्णतया प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन तो ये सारी चीजें समाप्त ही हो जाएगी, कुछ बचेगी नहीं, कुछ रहेगी नहीं। तो ऐसी बात अद्भुत विलक्षण महाराज फरमाने की, ऐसी चीज हमारे अंदर आए कैसे? बात तो बहुत अच्छी है, सुनने में बहुत अच्छी लग रही, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे आए? ये चीज प्रैक्टिकल में संभव होनी चाहिए। तो महाराज के प्रैक्टिकल में करने के लिए आपको रटने की विद टाल के साधन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का देख, नाना विद का देख परम पद कदे न पावे, नेंचर बंकनाल पिचम को भेद न पावे, हद बेहद में सब थके वेद भेद कड़ देख, रटने के विद टाल के साधन करे अनेक। कह रहे महाराज इसके लिए एक ही उपाय है, राम जी का नाम और नाम से निधन। राम जी का नाम का आप सुमरण करो सतत रूप से। कैसे करना है? आवती श्वास में, जावती श्वास में, इस रसना और कागल्या से, रकार और मकार का, रकार ब्रह्मवाचक, मकार मायावाचक। तो इसमें माया और ब्रह्म सब आ गए, अलग अलग से कुछ बचा नहीं, अब शेष कुछ भी नहीं रहा। जैसे वृक्ष की जल में आपने वृक्ष की जड़ में पानी डाल दिया, तो फल को, पत्ते को, डाली को, टहने को सबको पिलाना पड़ेगा अलग अलग से? नहीं, हो जाएगा। ऐसे ही महाराज के राम जी का नाम ले लिया ना, तो सारा काम। और ये राम जी कौन है, इनको भी समझ लो। ये अखिल ब्रह्मांड नायक है, ये सच्चिदानंद है, ये आनंद घन है, ये परब्रह्म परमात्मा है, ये रमतीत राम है जो सब घटों में रमण करते हैं। और इनके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं, जिनकी कल्पना मात्र से ये त्रिलोकी बस जाती है, और जिनकी कल्पना मात्र से ये त्रिलोकी महाप्रलय में लय हो जाती है। ऐसे सबल समर्थ राम जी, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसु न्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। महाराज के चौथे राम पर विचार करो। एक राम तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम, जो अवतारी पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, जिन्होंने हमें आचार संहिता बताई, रहने की कला बताई, किस प्रकार से संसार में जीना है, वो सब चीजें बताई। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले। आपके भीतर भी तो राम है, आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही तो अंश है, आपके गट में वही तो बोल रहा है। वो नहीं हो तो आपका शरीर किस काम का? बोल सकता है क्या उसके बिना, उस राम के बिना? हाँ, नहीं तो राम राम सत हो जाता। राम तो सत ही है,
राम नाम तो सत्य है ही, सत्य है। कभी तो उसको राम को इफेक्ट दिया गया। तो एक राम गटगट में बोले और एक राम का सकल दृश्य जगत जो देख रहे हैं ना अपन, 5 भूत ये देख रहे हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये सब चीजें देख रहे हैं अपन, वो सब किसके बनाए हुए हैं? उसका रचयिता कौन है? परमात्मा खुद ही है। हाँ, परमात्मा खुद ही है, उन्होंने ही बनाया सारा, उसका रचयिता वही है। तो ये सारा दृश्य जगत उसका है। एक राम गटगट में बोले, एक राम का सकल पसारा। जितना भी पसारा अपन देख रहे हैं, जितनी भी सृष्टि है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इतनी आकाश गंगा है, निहारिका है, ये अपने पृथ्वी का गोला तो एक छोटी सी गेंद है। इससे जो तारे दिखते ना, तारे जो बहुत छोटे छोटे, वो इससे कई गुना बड़े बड़े। ये सूर्य दिखता ना, इसके सामने कई तारों के साथ कितने सौर मंडल, कितनी आकाश गंगाएं, कितनी निहारिकाएं, कितने बड़े बड़े, इतना विस्तार है ऐसे राम जी का, इतने फैले हुए, इतना पसारा है उनका। और एक राम है सब सुनिया, चौथा राम है वो अकर्ता राम। वो न कुछ करता है न कुछ कराता है, वो साक्षी है, दृष्टा है, वो सब कुछ देखता रहता है। तो जब तक उस चौथे राम को प्राप्त नहीं करोगे, अकर्ता राम को प्राप्त नहीं करोगे, वो निरंजन है, उसका कोई अंजन नहीं है, शरीर नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर देश नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर राज्य नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर शहर नहीं है, या कोई गांव नहीं है, या कोई मोहल्ला नहीं है, या कोई वार्ड, या कोई घर मकान नंबर कहीं हो तो चले जाओ, मिला में उनसे। ऐसा वो राम है, ऐसा वो राम है। तो वो सबसे न्यारा राम अकर्ता राम है, जो रूप रंग वर्ण से न्यारा, अकर्ता, अजोनी, अजन्मा, ऐसा निरंजन निराकार राम को हमको प्राप्त करना है। तुम उसको प्राप्त करने के लिए रटने के विधि टाल के साधन करे, उस राम को ध्यान में रखते हुए उसके नाम का सुमिरन करना, नाम के माध्यम से उससे उस तक पहुंचना है। नाम एक आश्रय है, नाम एक सहारा है, और श्वासे भी एक आश्रय है, श्वासे भी एक सहारा है। इन श्वासों के सहारे चढ़ना है गगन मंडल में, विदेही मंडल में, देहातीत, ऐसे राम को प्राप्त करना है। तो महाराज की उसकी विधि है, तरीका है, भेद है, हर चीज की विधि होती है, तरीका होता है, बिना भेद के कुछ काम नहीं होता है। तो उसकी भी विधि महाराज मतलब रटने की विधि टाल के श्वास और उच्छ्वास में रसना और कागले से रकार और मकार का उच्चारण करना, उस विधि को छोड़कर अन्य कुछ भी करोगे तो महाराज के से सब हद का ख्याल है, नाना विध का देख, नाना विध का देख परम पद कदे न पा। जो परम पद की बात कर रहे, सर्वोच्च पद की बात कर रहे, सबसे टॉप पद की बात करें, जिसके आगे कुछ नहीं, जिसके आगे कोई ठोड़ नहीं, जिसके आगे कोई स्थान नहीं, जिससे ऊपर कोई पद नहीं, उस पद की बात कर। उसके लिए सब कुछ छोड़ना होता है, जो कुछ भी अपन बने हुए हैं। अपन मनुष्य बने हुए हैं तो अपना मनुष्य बनना, अब स्त्री बने हुए, स्त्री भी छोड़ना, पुरुष बने हुए हैं, पुरुष भी छोड़ना होगा, पढ़े लिखे बने हुए, पढ़े लिखे भी छोड़ना होगा, ऊंची जाति के बने हुए, ऊंची जाति भी छोड़नी होगी। सब चीजें छोड़ेंगे तो लास्ट में जो बचेगा ना, वो अपन रह जाएंगे, वो अपना सच्चा स्वरूप है। लेकिन अभी अपन बने हुए बहुत सारे बने, बहुरूपीय है सब, अनेक रूप से अपन अपने आप को पहचानते हैं। वो सब पहचान को महाराज कर मिटा दो, हटा दो। आप वो भी नहीं हो, वो भी नहीं हो, वो भी नहीं हो, वो भी नहीं हो। वेदों ने भी नेति नेति करके गया ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर जो लास्ट में बचा ना, वो आप, वो आपका सच्चा स्वरूप है। और उस सच्चे स्वरूप को आपको पाना है इसी जीवन में, इसी शरीर से। तो अगला जन्म, अगली बार माता के गर्भ में नहीं आओगे, नहीं तो फिर कुछ भी वासना रह गई, कुछ भी राग रह गया, कुछ भी द्वेष रह गया, तो फिर से लौटकर मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता, परम पद नहीं मिलता। जो एक बार परम पद को पा लिए उसका जन्म मरण नहीं होता। जिस दिन वो निराकार में चला गया तो उसको मोक्ष मिला। वो निराकार को ही तो जानना है, अपन निराकार को जानते ही नहीं है तो कैसे जाएंगे? जिस गांव का नाम कभी सुना ही नहीं, तेरे गांव जाना, गांव जाना, कौन से गांव जाना तो पता ही नहीं, गांव का तो नाम तो नहीं पता, बस जाना जाना। सबको कहते हैं परमात्मा को पाना पाना, लेकिन पता ही नहीं है किधर रास्ता है उसका, परम मोक्ष का मार्ग क्या है, उस मार्ग का तो पता होना चाहिए। उसका विधि क्या है, तरीका क्या है, भेद क्या है, उस विधि तरीके भेद का तो पता चले। तो महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु की कृपा से ऐसा निज नाम अपने भीतर जागृत होता है,
और विधि तरीका भेद अपने को मिलता है, और उस तरीके से ही वो परमात्मा अपने घट के भीतर ही मिलते हैं। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। चलिए। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा परम पद का जो प्राप्ति का बोध है वो अपने को जीते जी करना है। तो ने अंचर बंकनाल बिचम को भेद न पावे, हद बेहद में सब तके वेद भेद कर दे। इसके बिना अनेक जो भी साधन है वो हद और बेहद में थक जाते हैं। और बाकी तो कह रहे रटने की विधि टाल के साधन करे, अनेक अनेक प्रकार के साधन करेंगे रटने की विधि के अलावा, तो वो परम पद तक नहीं पहुंचते। अपने को परम पद तक पहुंचना है तो रटने की विधि ही सबसे सर्वोत्तम विधि है, जो विधि महाराज ने यहाँ पर अपने को बताई है। और बाकी सब चीजें भी विस्तार से खोल के बता रहे हैं। बाहर क्रिया जाप सो यारी हद लग दौड़, बेहद पहुंचे ध्यान हो पूरब सोहंग मोड़। पूरब सोहंग मोड़ पवन पीवे नर कोई, बे पहुंचे बेहद भवर गुफा जा होई। सुखराम बेहद परे ये ने पावे ठोड़, बाहर क्रिया झाप सो यारी हद लग दौड़। कह रहे कि महाराज बाहर की कोई करनी करते हैं, बाहर की कोई क्रिया करते हैं, बाहर का कोई उपाय करते हैं, और किसी प्रकार के मंत्र का जाप भी करते हैं, तो जाप की दौड़ भी हद तक ही है। जाप भी हद तक ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता। कह रहे मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम के कौ कौन खोले आए। कह रहे मुख का सिमरण भी हमारा वहां तक नहीं पहुंचता, लेकिन मुख का सिमरण तो पहले करना होता है, ये प्रथम सीढ़ी। उसके आगे करते करते अजप्पा हो जाता है, जो बिना जपे ही हो रहा है। और सदगुरु की कृपा से जब निज नाम जागृत हो जाता है, निज नाम अजप्पे से भी अलग है। अजप्पा तो करते करते हो जाता अभ्यास से, लेकिन निज नाम अभ्यास में नहीं, निज नाम सदगुरु की कृपा में। अभ्यास तो बहुत कर भी रहे, फिर बाहर क्रिया जाप सो यारी हद लग दौड़। उसकी दौड़ तो हद तक है, यानी हद तक यानी माया तक है, एक लिमिट तक है। कितनी देर जाप कर लो, कोई 24 घंटे थोड़ी जाप कर सकता। 1 घंटे कर लेगा, 2 घंटे कर लेगा, 3 घंटे कर लेगा, हाथ में तो थक जाएगा या नींद भी आने लगेगी। तो एक लिमिट है उसकी, जाप की भी एक हद है। अदलग दौड़ मतलब उसका एक समय निश्चित है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो निज नाम है वो बेहद से भी आगे अदम में, यानी उसका कोई लिमिटलेस है, असीम है, अपार है, अनंत अगाध। वो आप नहीं कर रहे हो तो भी हो रहा है, इसीलिए वो अनंत अपार है, उसमें करने की आवश्यकता ही नहीं। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां मन निजमन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। इसमें न सूरत है, न निरत है, न चित है, न इसके अंदर चेतनता की आवश्यकता है। ऐसा ये अमोलक वस्तु, चेतनता नहीं भी है आप में, फिर भी वो निज नाम अपना काम कर रहा है। यानी चेतनता यानी आप नींद में जागो तभी चेतनता आती है ना, अपने हाथ पांव तक चलने में, लेकिन नींद में भी काम करता है। नींद में भी काम करता है। हाँ, क्योंकि श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निज मन ना, उसमें सूरत लग रही है, मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई काम नहीं इसका, किसी का काम नहीं। मन लगे नहीं लगे, सूरत लगे नहीं लगे, लेकिन वो निज नाम अपना काम करता है। तो वो महाराज करे बेहद तक। तो बाहर क्रिया जाप सो यारी हद लग दौड़, बेहद पहुंचे ध्यान सो पूरंग सोहंग मोड़। कहने की ज्यादा कुछ ध्यान ऐसे होते हैं पूरब की साधना के, ओहू सोहू का जप्पा जप्पा करते हैं, ओहम सोहम का बात करते हैं। तो महाराज कह रहे कि वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, बेहद तक पहुंच जाते हैं, हद को लांग कर बेहद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कह रहे वहां से भी वापस घूम कर आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं, अदम में नहीं जा सकते।
बेहद पहुंचे ध्यान हो पूरब सोहंग मोड़ पवन पीवे नर कोई। कोई जो है श्वासों के साथ प्राणायाम करते, कोई श्वासों को अपने ब्रह्मांड में चढ़ा ले और कुंभक लगा दे आइए, कोई श्वासों को अपने अंदर ठहरा ले आंत्र कुंभक लगा ले। तो ये सब श्वासों के आधार से, पवन के आधार से, और श्वासें 5 तत्वों की यानी प्रकृति की। ये सब आधार किसका हुआ? प्रकृति का। तो वे बेहद पहुंचे भंवर गुफा जाओ। कहां तक पहुंच जाते वो? भंवर गुफा तक पहुंच जाते। वहां तक तो ओम सोह का जपा करके भी पहुंच जाते हैं, कोई भी मंत्र का सुमरण करके भी पहुंच जाते हैं। लेकिन महाराज कह रहे सुखराम दास बेहद परे, हद और बेहद से परे की बात बता रहे, अगम की बात बता रहे। तो अगम की बात में ये नहीं पावे ठोड़, अगम की बात में ये स्थान उन्हें, ये सब चीजें अगम में नहीं जाती। इनकी पहुंच, इनका पराक्रम अगम देश में नहीं। अगम देश में तो केवल तत्व ज्ञान जाता है, सस्वरूप का ज्ञान जाता है, केवल का ज्ञान जाता है, आनंद पद का ज्ञान जाता है, और कुछ भी नहीं जाता। तो बाहर क्रिया जाप सो यारी हद लग दौड़। तो महाराज कह रहे आपको हद तक रहना है या बेहद तक जाना है, या हद और बेहद को लांग कर अगम में जाना है, डिसाइड करना पड़ेगा। सब रास्ते हैं, सब उपाय है, सब क्रियाएं हैं, सब करनियां हैं। कौन सी पकड़नी है? कौन सी ट्रेन पकड़नी है? जंक्शन है मनुष्य चरित्र, जहाँ का टिकट कटाना चाहो कटा सकते हो। हाँ, और कहीं कहीं नहीं कटाओगे तो नरक का तो रेडी है, कटा हुआ ही है। गर्भवास में आने का तो टिकट सबका कटा ही हुआ है। दूसरे किसी स्थान का कटाना है तो आपके पास चॉइस है। जब तक शरीर है, श्वासें है, इंद्रियों में जोर है, तब तक आपके पास चॉइस है, तो आप कटवा सकते हो। नहीं तो नरक का तो, हाँ वो तो तैयार है, वो पहले से वो सब कटा के आए टिकट, सब रिटर्न टिकट लेके आए, सबका रिटर्न टिकट है बना हुआ, बस चेंज कराना है, अमेंडमेंट करा सकते हो उससे। हाँ, डेस्टिनेशन चेंज करा, रिटर्न टिकट सबका कटा हुआ है अभी, कोई यहाँ परमानेंट नहीं है ना, सब रिटर्न टिकट लेके आए। तो चेंज करा लो डेस्टिनेशन, वो आपके हाथ की बात है। अच्छी जगह चले जाओ या ऐसी जगह चले जाओ जहां से वापस आना ही नहीं पड़े। 2 ऑप्शन है, या तो अच्छी जगह चले जाओ, अच्छी जगह में क्या आ गए, स्वर्ग आ गए, बैकुंठ आ गए, ये सब अच्छी जगह, या ऐसी जगह चले जाओ अपने निज घर में जहां से आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो टिकट अब अमेंड करा सकते हैं, सदगुरु कर रहे हैं अमेंड। जा दिन मेहर भई सदगुरु की, सता उदय जटोई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कथन में केवल पद आनंद पद की बुकिंग कर, दूसरा टिकट आपका रद्द कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और केवल पद आनंद पद का आपका बुक कर देंगे। ये कार्यक्रम सदगुरु के पास, और किसी के पास नहीं। बाकी सब डेस्टिनेशन अमेंड करेंगे तो अच्छी जगह का कर देंगे, लेकिन सदगुरु क्या करेंगे? केवल